नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर वर्कशीट नंबर 19 क्लास 10th एंड ऑफ द डेटेड 18 अगस्त एंड दिस वर्कशीट इज रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है जैसे हमारा पिछला चल रहा था उसी को। अच्छा, मैं छोटी छोटी कई बार हो सकता है मैं पहले ही कुछ ज़्यादा बता देता हूँ। ये कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी जो है हम प्रीवियस वीडियो में एक बार वर्ड यूज कर चुका हूँ मैं। देखिए, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या बेटा? ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और तीन तरह के ग्राफ बनते हैं उसके। इंटरसेक्टिंग, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ओवरलैपिंग, कॉन्सिडेंट लाइंस कहते हैं, और पैरेलल लाइंस। और इसका आपको पता है इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है, कॉन्सिडेंट में बताइए पिछली बार बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइंस में बताया था नो सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको बता दूं इसी के ऊपर क्या जो कंसिस्टेंसी क्या होती है बेटा। ये दो पार्ट जो है, फर्स्ट टू पार्ट्स, दीज टू आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। यानी कौन सा सॉल्यूशन? अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। और जो पैरेलल नो सॉल्यूशन वाला केस होता है बेटा उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी अगर किसी भी इक्वेशन के इनकंसिस्टेंट लिख दिया मैंने, ये लिखा नहीं जा रहा, देख लीजिएगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर ग्राफ से कहोगे तो ग्राफ में से जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो कंसिस्टेंट के क्राइटेरिया में आते हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अब इसको इसके कोफिशिएंट से समझते हैं। अगर देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2। फर्स्ट केस लिख रहा हूँ बेटा, जो कंसिस्टेंट में ही आएगा यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हो गया यूनिक का। इसमें ग्राफ बनेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होते हैं बेटा, a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है? कॉन्सिडेंट लाइंस के लिए। और तीसरी मैं ये वाला चीज़ बेटा, पहले दो तो इक्वल हो जाते हैं बट ये इक्वल नहीं होता, उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन। इसका मैं बता रहा हूँ बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है कि कोई कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी हो, अगर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी हो या नो सॉल्यूशन हो, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब देखते हैं इसमें बताना है। पहली इक्वेशन में क्या लिखा है देखिए, x - 2y + 1 = 0, 3x। तो आपने a1/a2 निकाला, क्या निकला बेटा? 1/3। और b1/b2 निकाला, क्या निकला बेटा? 2/4। आप बताइए ये दोनों इक्वल हैं तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इक्वल नहीं है ना तो क्या हो गए? यूनिक सॉल्यूशन हो गए। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, क्या? यूनिक सॉल्यूशन हो गया बेटा। ठीक है, अब आइए दूसरे में आइए। इसमें सेकेंड पार्ट में अब मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। सेकेंड पार्ट लीजिए, देखिए a1/a2 2/4, b1/b2 3/6। अब ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं क्योंकि ये भी 1/2 है, 1/2 है। तो c1/c2 भी देखिए, ये है बेटा -9/-18, ये भी बराबर आ रहा है, यानी 1/2 1/2 1/2। कौन सी कंडीशन थी? ये वाली। तो कंडीशन क्या बनी? अगर फर्स्ट टू नॉट इक्वल तो लिख दीजिए यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। और अगर तीनों इक्वल हों, फर्स्ट टू इक्वल होंगे तो थर्ड जाएगा, अगर तीसरा भी इक्वल आ जाए तो इसको कहते हैं बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी ये भी कंसिस्टेंट है। अब आइए थर्ड पार्ट में। इसका a1/a2 लीजिए, देखिए थर्ड पार्ट का 1/2, b1/b2 है बेटा 2/4, यानी 1/2 आ रहा है, ये भी कट रहा है। और c1/c2 -4/-12, ये आ रहा है बेटा 1/3। तो इसका मतलब क्या बना? फर्स्ट टू आर इक्वल बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल। इसको क्या कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बोल रखा है कंप्लीट करनी ये टेबल, आपको जो टेबल दे रखी है। ओके, चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, और तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए वन सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग कॉन्सिडेंट पैरेलल लाइंस। अब कैसे इसका, चलिए इसमें बताना। ओके ठीक है, अब आप देखिए पहले इसमें आपने चेक करा
देखो क्या निकाला, 2/4, दूसरा निकाला बेटा -3/6, -6 ऐसा है, और तीसरा -8/-9। आप बताइए, देखिए बेटा ये माइनस है, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गए, 1/2। A1/A2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बताइए बेटा कौन सी कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, यानी इसका क्या लिखेंगे इस कॉलम में, नो सॉल्यूशन, और यहाँ क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस, इसका ग्राफ बनेगा। ओके, ये है फर्स्ट वन का, क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, हेंस नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस। अब आइए दूसरे के लिए बेटा, इसमें बनेगा 1/3 -2/4, इसमें तो फर्स्ट टू इक्वल नहीं आ रहे बेटा, 1/3 -2/4 दीज आर नॉट इक्वल, तो क्या मतलब हुआ इसका, कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा ये, वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीन चीज़ें मैंने ऊपर मार्क कर दीजिएगा क्योंकि लिखने में कंडीशन बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बेटा जब पहले दो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो आपको C1 C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट में, थर्ड पार्ट, 1/2 A1/A2 हो गया बेटा, 1/2 B1/B2 हो गया बेटा, 6/12 C1/C2 हो गया, ये भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो कंडीशन क्या बनी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखिए तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट तो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्या होंगे, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जबकि इसमें लाइंस कौन सी बनेंगी बेटा, कॉन्स्टिटेंट लाइन के ही क्या होते हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। समझिएगा, इस तरह से चेक करना। शायद अगली वीडियोस में आपको फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को पूछेगा वो। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पर ये कंसेप्ट जो है बेटा आपको याद रखना है। एक बार ब्रीफ कर दूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो प्रकार का होता है, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, जबकि यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं और नो सॉल्यूशन को कहते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।